हेलो एवरीवन। समान ज्ञान के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये रहा पहला प्रश्न। अगर आपको पहले से आंसर मालूम होगा तो कमेंट बॉक्स में आंसर बताते हुए चलिएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट या कबड्डी? तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल हॉकी ही है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन बनी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किरण बेदी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। गीत रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या स्वामी विवेकानंद? तो गीत रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो वही महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन, रूस, कनाडा या संयुक्त राज्य अमेरिका? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो वो हो जाएगा रूस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर भारत में पूछे कि भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वो हो जाएगा राजस्थान। वो हो जाएगा राजस्थान, जो कि राजस्थान क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा भारत में? तो राजस्थान। राजस्थान का मुख्यमंत्री है भजन लाल शर्मा। और राजस्थान का राजधानी कहाँ है? तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर। अगला प्रश्न देखते हैं। पोंगल पोंगल किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तमिलनाडु, असम, केरल, पंजाब? तो पोंगल किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु का है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, सॉरी अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम या सिक्किम? तो भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य निकलता है। अगर आपसे पूछे कि भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश। और सबसे पीछे भारत में सबसे पीछे सूर्य कहाँ डूबता है? तो सबसे पीछे डूबता है गुजरात में। गुजरात में सबसे पीछे डूबता है, सबसे पहले उगता है अरुणाचल प्रदेश में। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में लगता है 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। ठीक, 8 मिनट 20 सेकंड सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में। अगला प्रश्न देखते हैं। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या राजस्थान? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन लॉगी बेरेडन ने किया था टेलीविजन का आविष्कार। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, केप कोमोरिन या कन्याकुमारी या कामेश्वर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कन्याकुमारी। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी। दक्षिणतम पूछेगा तो कन्याकुमारी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इंसुलिन इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार के लिए किया जाता है? इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? ठीक, मधुमेह, कैंसर, मलेरिया या टीबिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मधुमेह में प्रयोग किया जाता है इंसुलिन का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या बिहार? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो असम का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी-बेरी, रिएक्टर, स्कर्वी या रतौंधी? तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी-बेरी रोग होता है विटामिन बी की कमी से। ठीक, विटामिन बी की कमी से
बेरी-बेरी रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है किसकी कमी से? जो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक। र रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक। रतौंधी जो कि विटामिन ए की कमी से होता है। स्कर्वी किसकी कमी से होता है? जो आप कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विटामिन सी सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? तो विटामिन सी आंवला आंवला और आंवला और नींबू में पाया जाता है विटामिन सी। आंवला और नींबू में पाया जाता है विटामिन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, स्कर्वी या बेरी-बेरी या एनीमिया? तो विटामिन ए की कमी से रोग होता है रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी, गुरुमुखी, ब्राह्मणी या खरोष्टी? हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति? तो हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, मंगल को क्या कहते हैं? मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? तो मंगल को जाना जाता है, लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। शुक्र को और क्या क्या कहते हैं? तो शुक्र को भोर का तारा, यानी कि सुबह का तारा का तारा किसे कहते हैं? तो शुक्र को ही कहते हैं, ठीक। और शाम का तारा किसे कहते हैं? तो शुक्र को ही कहते हैं। शुक्र को कहते हैं भोर का तारा, और शाम को तारा भी शुक्र को ही कहते हैं। सबसे चमकीला ग्रह किसे कहते हैं? तो शुक्र को ही कहते हैं। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो विलियम बेंटिक थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी रामगोपालाचारी क्या थे? जो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूरी गागरिन, जो कि अंतरिक्ष में सबसे पहले जाने वाले व्यक्ति थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? वो हो जाएगा राकेश शर्मा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय पूछेगा तो वो हो जाएगा राकेश शर्मा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? संताप मंडल, मध्यमंडल, क्षोभ मंडल या आयतन मंडल? तो ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो संताप मंडल में पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री या थल सेना? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री होता है नीति आयोग का अध्यक्ष, ठीक। और अभी कौन है भारत के राष्ट्रपति? कौन है? तो भारत के राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। अब भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो भारत के उपराष्ट्रपति है सीपी राधाकृष्णन। सॉरी, भारत के उपराष्ट्रपति है भारत के उपराष्ट्रपति अभी कौन है? इसका भी नाम याद नहीं आ रहा है। भारत का उपराष्ट्रपति कौन है? तो भारत का उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन नहीं, सीपी राधाकृष्णन तो प्रथम भारत के उपराष्ट्रपति थे। अभी है अभी अभी क्या, तो नाम उनको याद नहीं आ रहा है,
ठीक, आप लोग बताइएगा कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? ठीक, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अगर आपसे पूछे कि भारत का प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी, तो वो थी प्रतिभा पाटिल। अब महिला में पूछेगा कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बनी महिला में, तो इंदिरा गांधी हो जाएगा। ठीक, अभी भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। कौन है, तो नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री। ठीक, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति बनने के लिए कितना उम्र होना चाहिए? राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष होना चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए कितना उम्र होना चाहिए? तो प्रधानमंत्री बनने के लिए 35 वर्ष होना चाहिए। वोट देने के लिए कितना वर्ष होना चाहिए? तो वोट देने के लिए कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूलशंकर, वर्धमान, या नरेंद्र दत्त, या सिद्धार्थ? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूलशंकर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिद्धार्थ किसका नाम था? तो सिद्धार्थ किसका नाम था? तो सिद्धार्थ नाम था महात्मा बुद्ध का। बचपन का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती, या रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय? ठीक, तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय में इन्हें राजा की उपाधि किसने दिया था? ये भी प्रश्न पूछता है कि राजा राम मोहन राय को इन्हें राजा की उपाधि किसने दिया था? तो राजा की उपाधि दिया था अकबर द्वितीय ने दिया था। किसे? राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने दिया था। ये भी प्रश्न पूछता है। अगला प्रश्न देखते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, या आत्माराम पंडुरंग? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, या दिल्ली? तो हवा महल कहाँ स्थित है, जो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हवा महल कहाँ स्थित है। ठीक, दिल्ली किसकी राजधानी है? दिल्ली जो कि भारत की राजधानी है। कि दिल्ली किसकी राजधानी है? तो भारत की राजधानी है दिल्ली। ठीक, भारत की राजधानी सबसे पहले कहाँ थी? तो भारत की सबसे पहले राजधानी थी कोलकाता, बाद में हुआ दिल्ली। ठीक, उदय जयपुर किसका राजधानी है? तो जयपुर किस राजधानी है? तो जयपुर राजस्थान की, सॉरी, राजस्थान की राजधानी कहाँ है? तो जयपुर है। ठीक, राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। ठीक, इसका सही आंसर क्या होगा, जो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। दिल्ली का मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता। दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ? दिल्ली बसा हुआ यमुना नदी के किनारे। तो हम मिलते हैं आपको अगले क्लास में। ये क्लास आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसका आंसर जरूर बताइए कमेंट करके कि हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, या दिल्ली? ठीक, हवा महल कहाँ स्थित है जो कि कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपको अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।